हाँ जी, तो बच्चों आज हम लेबर कॉस्ट में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा इस एग्जाम में इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे बोलते हैं इंसेंटिव स्कीम्स या इंसेंटिव प्लान्स। ठीक है सर। तो सभी बच्चे हमारे साथ साथ समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे। चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्ट। और लेबर कॉस्ट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ वेज पेमेंट्स। मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। अब वर्कर काम करेगा तो हमें वर्कर को सैलरी तो देनी पड़ेगी। अगर हम वर्कर को सैलरी दें तो कैसे हम वर्कर को सैलरी दें, आप बताइए। ये बात आप पहले बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ चुके हैं और बड़ी जनरल है। सभी लोग जानते हैं कि वर्कर को अगर फैक्ट्री में काम करवाना है तो उसे पैसे तो देने होंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं वर्कर को पैसा देने के। बताएं कौन कौन सा। नंबर वन, या तो हम वर्कर से कहें कि आप हमसे वेजेस ले लो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो हम वर्कर को क्या दे सकते हैं? टाइम वेजेस। नाउ व्हाट इज टाइम वेजेस? In this system, worker is paid according to time. हम वर्कर से कहते हैं कि हम आपको वेजेस देंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम का मतलब कितना टाइम आपने हमारे लिए काम किया। नाउ in this system worker is paid according to time worked, and this method ignores the production of the worker। और ये मेथड कहता है कि फिर तुमने कितना काम किया इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हम तो आपको वेजेस देंगे टाइम वर्कड मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर आवर। चलो इसको समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। बच्चा कह रहा है इतना सिंपल है कि सर इसमें कुछ पढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन जो मैंने आगे पढ़ाना है ना वो शुरू यहीं से ही होगा, वरना बच्चा कहेगा कि सर आपने तो बीच में से कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है सर। तो एक वर्कर है ए, एक वर्कर है बी, और ये वर्कर सपोज मान लो पर डे, हम इसे पर डे के हिसाब से वेजेस देते हैं। वर्कर ए ने भी 8 घंटे काम किया, वर्कर बी ने भी 8 घंटे काम किया। आउटपुट या प्रोडक्शन, तो वर्कर ए ने हमें बना के दिए 200 यूनिट्स। 8 घंटों में उसने हमें बना के दिए 200 यूनिट्स, और बी वर्कर ने हमें बना के दिए 150 यूनिट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे वेजेस कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट वेजेस इफ वेज रेट इज ₹25 पर आवर। हमने वर्कर से कह रखा है हम तुम्हें 1 घंटे काम करने के 25 रुपए देंगे। तो ये बताओ कि वर्कर ए और वर्कर बी की वेजेस कितनी होंगी। बच्चा कह रहा है लो ये तो 4th क्लास के बच्चे भी निकाल लेंगे। वेजेस ए और बी दोनों की सेम ही होगी। नंबर ऑफ आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट
पर आवर। तो वर्कर ए और वर्कर बी दोनों ने 8 घंटे काम किया और 25 रुपए पर आवर हम उन्हें देते हैं, तो इनकी वेजेस हो गई हमारे पास 200 रुपीज। नाउ अब इस मेथड का क्या ड्रॉबैक है? इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि जब ए ये देखेगा कि बी कम मेहनत करता है फिर भी उसे मेरे बराबर सैलरी मिलती है, तो मैं भी क्यों ज्यादा काम करूं, तो ये वर्कर को कहीं से भी मोटिवेट नहीं करता। और इससे क्या होता है कि वर्कर लेजीनेस से काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। वो कहता है कि छोड़ो, ज्यादा काम करके क्या करना है। जैसे हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें पता है काम करो या ना करो पैसे तो मिलने हैं, और साथ साथ और भी बहुत सारे इनकम के सोर्स मिलने हैं, ठीक है ना। अब लोग अगर अपनी जॉब पर ना जाएं या जॉब पर जाएं और काम ना करें तो क्या उन्हें सैलरी मिलेगी? नहीं। लेकिन हमारे देश में नेता लोगों को पार्लियामेंट में गए ना गए, शक्ल दिखाई नहीं दिखाई, तब भी पैसे मिलते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। टाइम वेजेस में बहुत ड्रॉबैक है, इसमें प्रोडक्टिविटी के साथ कुछ लिंकेज नहीं है। ठीक है सर, अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करके हमें क्या करना मेरे काम का नहीं है, ना एग्जाम में वो आपको पूछने वाला है। अब दूसरा तरीका ये हो गया पीस रेट सिस्टम, और ये मेथड कहता है इन दिस सिस्टम वर्कर इज पेड wages on the basis of units produced। हमने वर्कर को वेजेस दे दी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड विदाउट कंसीडरिंग द टाइम वर्कड। अब इसमें हमने टाइम को इग्नोर कर दिया। सपोज अगर मैं आपसे कहूं प्रीवियस एग्जाम्पल को लेकर के कैलकुलेट करो वेजेस ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट वेजेस ऑफ ए एंड बी इफ पीस रेट इज ₹1 पर यूनिट। अब मैंने आपसे कहा कि आपको, अगर मैंने ये कहा कि आपको वर्कर को देना है ₹1 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो वेजेस बताओ ए और बी की कितनी होंगी? सिंपल है सर, वेजेस ऑफ ए होंगी, ए ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे? 200 यूनिट्स, तो वेजेस ऑफ ए हो जाएंगी 200 मल्टीप्लाइड बाय ₹1, तो ए की वेजेस हो गई 200 और बी की वेजेस हो जाएंगी 150 रुपीज इंटू ₹1, इसमें आएगा 150। अब बच्चा कह रहा है हां सर ये पहले वाले से बेटर लग रहा है, टाइम वाले सिस्टम से तो बेटर लग रहा है कि कम से कम यहां पर वर्कर ये तो कोशिश करेगा कि मुझे अच्छा काम करना है, ज्यादा प्रोड्यूस करना है। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक है, ज्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसीलिए ना तो टाइम वेज सिस्टम पूरी तरह से वर्कर को सेटिस्फाई कर पाता है, वहां पर ए नाराज हो रहा था, और ना ही पीस रेट सिस्टम ज्यादा काम कर पाता है। यहां पर भी जो कस्टमर है या वर्कर है या मैनेजमेंट है उसको प्रॉब्लम है। तो सर क्या किया जाए? वर्कर और मैनेजमेंट के अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करेंगे तो फैक्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव स्कीम। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? इंसेंटिव स्कीम लानी पड़ेगी। तो सभी बच्चे अब लिखना शुरू करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, और रेदर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव स्कीम्स। इंसेंटिव स्कीम्स को हम बोनस भी कहते हैं। तो हमने कहा कि फिर फैक्ट्री को एक बोनस की स्कीम इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है सर, अब बोनस कितना दिया जाए?
इंसेंटिव कितना दिया जाए, इसके ऊपर भी झगड़ा है ना। झगड़ा तो है, लेकिन हमारे पास कई ऐसे कॉस्टिंग के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने हमें बहुत सारे बोनस के मेथड्स बता रखे हैं, बहुत सारे बोनस के मेथड्स बता रखे हैं। और आपको पता है कि बहुत सारे मेथड कब होते हैं, जब कोई भी मेथड सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा तो दूसरा आदमी आकर के अपना सुझाव दे रहा है। अच्छा, जितने भी बोनस के सुझाव दिए गए उनमें से कोई भी सुझाव किसी इंडियन का दिया हुआ नहीं है, सब बाहर वालों के दिए हुए हैं। अच्छा, अब बच्चा जब ये बोनस स्कीम पढ़ेगा तो बच्चा कहेगा कि सर इन बोनस में ऐसा क्या था, ये तो मैं भी दे देता, और मैं तो क्या कोई भी आदमी दे देता। लेकिन भाई जिसने भी इनको दिया ये उनके नाम से रजिस्टर्ड हो गए। तो कई बार बच्चों को दुख होता है यार कि हम हिंदुस्तान वालों के नाम पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सबका काम विदेश वाले ही करते हैं। तो इसमें मन छोटा मत करना, हर जगह जरूरी नहीं होता कि कोई बहुत महान काम हुआ हो। अगर महान काम नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है उस पर किसी का नाम लिखा हो। मैटर यह करता है कि आज की डेट में कौन अच्छा कर सकता है। और आप कहोगे कुछ पढ़ने के बाद कि सर आज की डेट में मैं इससे अच्छे फॉर्मूले बता सकता हूं या मैं तो इनकी खामियां गिनवा सकता हूं, तो फिर दुख क्या मनाना, गलत फॉर्मूले दिए हुए हैं लोगों ने, हमारे किस काम के। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कि हमें सबसे पहले दो पॉपुलर बोनस मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है जी, हैं तो बहुत सारे, लेकिन इनमें से दो ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन दोनों मेथड्स की हम बात करेंगे। तो पहला जो मेथड है हमारा, उसे हम बोलते हैं हाल्से प्लान। अब मैंने पहले ही कहा था कि नाम कोई भी इंडियन नहीं है, आप घबराना मत, सारे जितने भी फॉर्मूलों की बात करेंगे सब विदेशी नाम है। तो पहले प्लान का नाम है क्या, हाल्से प्लान। हाल्से ने क्या कहा, बेटे पहले ना मैं आपको कुछ फैक्ट समझा देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो जब वर्कर ना तो पीस रेट से खुश हो रहा है ना वो टाइम वेजेस से खुश हो रहा है, तो फिर लोगों ने क्या क्या एडवाइस दी। लोगों ने कहा सबसे पहले देखो, एक तो आप एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दो, किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दो। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फैक्ट्री ने कहा कि हमारे पास एक यूनिट बनाया जाएगा 20 आवर्स में। चलो सर ये क्या बना रहे हैं, सोफा बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट बनाने का एक टाइम फिक्स कर लिया कि काम 20 घंटे में होना चाहिए। अब वर्कर ने क्या किया, वर्कर ने इस काम को 16 आवर्स में पूरा कर दिया। ठीक है, और हमने वर्कर से कहा था कि हम तुझे 100 रुपीज पर आवर की वेजेस देंगे। अब वर्कर सोच रहा है कि कितना अच्छा होता कि मैं इस काम को 20 घंटे में करता, तो मुझे 20 घंटे के 100 रुपए 2000 रुपए मिलते। मगर मैंने क्या गलती कर दी, मैंने 20 आवर्स का काम 16 आवर्स में कर दिया। अब मुझे वेजेस मिलेंगी 16 आवर्स की 100 रुपए के हिसाब से 1600 रुपीज। मेरा तो नुकसान हो गया। तो वो क्यों 20 घंटे का काम 16 घंटे में करेगा। इंसेंटिव स्कीम बताते हैं कि अगर आप 20 आवर्स की जॉब को 16 आवर्स में करोगे तो आपको फायदा होगा। वर्कर ने कहा बताओ कैसे फायदा होगा, तो हाल्से ने कहा मैं बताता हूं तुम्हें कैसे फायदा होगा। हमने कहा अच्छा बताओ। हाल्से जी तुम बताओ। तो सबसे पहले हाल्से प्लान, ठीक है, जो बच्चे बाद में बुक से पढ़ना चाहते हैं तो महेश्वरी मित्तल बुक में पेज नंबर 172 पर यह दिया हुआ है हाल्से प्लान। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हाल्से ने क्या क्या कहा, हाल्से कहता है आ वर्कर should be paid
a worker should be paid minimum, a worker should be paid minimum time wages for टाइम वर्कड। तो हालसे ने कहा कि एक वर्कर को कितनी वेजेस देनी चाहिए, कितने घंटे उसने काम किया, एक्चुअल टाइम 16 घंटे इंटू 100 रुपए का रेट था, इंटू वेज रेट। इसका मतलब 16 घंटे इंटू 100 रुपए, मतलब 1600 रुपए तो तेरे फिक्स हैं, तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में तुझे मिलेगा बोनस। ठीक है। इन एडिशन टू मिनिमम टाइम वेजेस, a worker should be paid bonus equal to 50% of time saved wages। तो हालसे ने कहा कि क्योंकि उस वर्कर ने समय की सेविंग की है, इसीलिए उस वर्कर को आधा बेनिफिट देना चाहिए, 50% ऑफ टाइम सेव्ड वेजेस। मुझे बता सकते हो कि टाइम सेव्ड कितना किया उसने? सर वर्कर ने 20 आवर्स का काम 16 आवर्स में किया, तो उसने 4 घंटे हमारे सेव कर दिए। अब हालसे ने कहा कि इस वर्कर को बोनस देना चाहिए, बोनस इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड। वेजिस, तो उसने 4 घंटे की जो वेजिस हमारी सेव कर दी, इसमें आधा हिस्सा वर्कर को दे दो, आधा मैनेजमेंट को दे दो, तो वर्कर को क्या मिलेगा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड 4 आवर्स इंटू में वेज रेट। तो इसका मतलब उसे 200 रुपए और दे दो। तो इसका मतलब उसकी टोटल अर्निंग क्या बन गई? 1800। ठीक है। और उसका इफेक्टिव वेज रेट क्या हो गया? अब उसे वेजिस मिली हैं काम करने के लिए, तो अब उसकी वेजिस कितनी मिली? 1800। और कितने घंटे उसने काम किया? 16 आवर्स। तो उसका रेट बढ़ गया। इसका मतलब 1800 डिवाइडेड बाय 16, उसको इनकम हुई 112 रुपए 25 पैसे पर आवर के हिसाब से। क्योंकि उसने काम जल्दी किया, इसलिए उसको ज्यादा अर्निंग हुई। चलिए जी, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो हालसे ने कहा कि एक वर्कर को वेजेस देनी चाहिए टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू में वेज रेट, इनटू में वेज रेट। ठीक है ना। और ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं बोनस। तो ये बताओ हालसे ने क्या बोनस सजेस्ट किया? हालसे ने सिंपल सा बोनस सजेस्ट किया कि वर्कर जितने घंटे जल्दी काम करेगा, उतने घंटे के पैसे की मैनेजमेंट को बेनिफिट हो जाएगी। और मैनेजमेंट को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि सारे पैसे खुद रख ले। उसे वर्कर को मोटिवेट करना चाहिए। कैसे? आधे पैसे वर्कर को दे देने चाहिए और आधे खुद रख लेने चाहिए। तो बताओ हालसे ने कहा बोनस कितना होना चाहिए? 50% ऑफ टाइम सेव्ड
इनटू में वेज रेट। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब अगर मैं आपसे यह कहूं, मान लीजिए कि स्टैंडर्ड टाइम था 20 आवर्स और वर्कर ने, अब वर्कर बी की बात हो रही है, वर्कर बी ने काम 18 आवर्स में कर दिया और हमारा वेज रेट जो था वो था 100 रुपीज पर आवर। अब बताइए आप मुझे, क्या आप मुझे वर्कर बी की वेजेस निकाल के बता सकते हैं? मैंने कहा यस, निकाल सकता हूं मैं। आप भी ट्राई कीजिए। सर वर्कर बी की वेजेस होगी 18 घंटे काम किया 100 रुपए, प्लस क्या उसने कोई टाइम सेव किया? यस सर, टाइम सेव किया। तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड वेजेस। तो 2 घंटे जो उसने सेविंग की उसका आधा बेनिफिट, 1 घंटे का बेनिफिट वर्कर को दे दो, 1 घंटे का बेनिफिट मैनेजमेंट की पॉकेट में चला गया, दोनों खुश। तो ये हो गया 1800 प्लस ये हो गया 100, तो इसका मतलब उसे टोटल इनकम हुई 1900। लेकिन समझने की बात यह है कि ये इनकम वर्कर ने कमाई है 18 घंटे काम करके कमाई है। टोटैलिटी में कभी नहीं देखते, हम देखते हैं पर आवर के हिसाब से। तो पर आवर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 1900 रुपीज कमाए हैं 18 घंटे काम करके, तो उसकी इनकम हो गई 105.55। अब ये मत कहना कि सर वर्कर बी ने वर्कर ए से ज्यादा कमाया। वर्कर ए की अर्निंग 16 आवर्स की है, उसके बाद वो खाली नहीं बैठा होगा, उसके बाद फिर उसने दूसरा काम करना शुरू कर दिया होगा, तो उसे 16 आवर्स के बाद भी काम मिला होगा और वो कमा रहा है। समझ में आया? वर्कर बी को 1 घंटे काम करने से ये कमाई मिल रही है, वो भी जितने घंटे काम करता रहेगा ये कमाई मिलती रहेगी। वर्कर ए को ये इनकम हो रही है, तो कौन ज्यादा बेटर हुआ? ए वर्कर ज्यादा बेटर हुआ। तो ये प्लान था, ये सुझाव था दरअसल, जो कि किसने दिया? हालसे ने दिया। ठीक है सर। अब हालसे के बाद हमारे पास दूसरा प्लान आया। अभी आगे चल के ना मैं हालसे के और वेरिएंट्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं चेंज कर रहा हूं। हालसे के कुछ वेरिएंट्स कुछ लोगों ने दिए थे, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अब मैं कह रहा हूं बिल्कुल दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर प्लान दिया उसका नाम है रोवन प्लान। अगेन फिर सर ये अंग्रेजों वाले नाम, अजीब अजीब नाम, तो बेटे कोई चिंता की बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रोवन ने क्या कहा? तो रोवन ने भी ऐसी ही बात कही कि एक वर्कर को टाइम की वेजेस मिलनी चाहिए, साथ साथ उसे बोनस मिलना चाहिए, लेकिन कितना? तो मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, फिर से ए का एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन अब हम आ गए हैं दूसरे प्लान के ऊपर। तो रोवन ने कहा कि एक वर्कर की वेजेस होनी चाहिए, अगर मैं ए वाला केस लेता हूं कि 20 आवर्स का काम 16 आवर्स में किया, तो रोवन कहता है कि भाई 16 आवर्स के पैसे तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हालसे ने भी कहा था कि 16 घंटे की सैलरी तो आपकी बिल्कुल फिक्स्ड है, वो मिलेगी, प्लस क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। अब देखो, इसने कहा कि बोनस, हालसे ने जो कहा था 50% बोनस मिलता है, रोवन कह रहा है कि भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हमने कहा अच्छा तो तुम बता दो बोनस क्या। अब ये इतना अजीब बोनस लेकर के आया कि मैं आपको क्या बताऊं। इसने कहा कि रेशियो फिक्स कैसे कर सकते हो? रेशियो होनी चाहिए टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। टाइम अलाउड का मतलब है स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। इसका मतलब इसने कहा कि 1600 रुपए के साथ साथ आपने काम किया 16 आवर्स में,
जो कि करना चाहिए था 20 आवर्स में, इनटू 4, ये आपने टाइम सेव किया, इनटू में वेज रेट, ये आपका बोनस बनेगा। देखें कितना बोनस बन गया। तो 16 डिवाइडेड बाई 20, 0.8 का मतलब होता है 80% बोनस दिया जा रहा है, इंटू 4 इंटू 100, यानी 320 रुपए का उसने बोनस दिया। उसने कहा जी 1600 रुपए प्लस 320 रुपए, तो आपका बोनस बन गया 1920 रुपए। बोलिए समझ में आ? ठीक है सर, इसी तरह से अगर मैं वर्कर बी के लिए कैलकुलेट करता तो वर्कर बी के लिए आता 1800 इंटू 100। बताओ वर्कर बी का बोनस कैसे निकालोगे? टाइम टेकन मतलब 18/20, 18 घंटे में काम किया जो कि 20 घंटे में होना चाहिए था। टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट, तो इसे मिलेगा 1800 प्लस 18/20 इंटू 2 इंटू 100, 180 रुपए का बोनस मिल गया। तो टोटल अर्निंग हो गई 1980। जितना आप रोवन मेथड को स्टडी करोगे उतना आप जानोगे कि रोवन मेथड के अंदर तो परेशानी है, ये मेथड ठीक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर यही हो गया। पता नहीं क्यों बच्चे कह रहे क्योंकि उस समय हम पढ़ते नहीं थे या हम फैक्ट्री चलाते नहीं थे इसलिए रोवन की बातें चल गई। मैंने कहा कि अभी स्टार्टिंग है, जब आप आगे चल के प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि रोवन के प्लान में गलती है। लेकिन अभी ये दिमाग क्यों लगाना, हमें कौन सा इस पर रिसर्च करनी है? गलत चीजों पर ज्यादा रिसर्च नहीं करनी चाहिए। चलिए अब सवाल ये उठता है कि सर आपने रोवन प्लान में क्या सीखा ये बताएं। तो रोवन ने क्या कहा? रोवन ने भी सर वही वाली बात कही जो पहले हाल से नहीं कही थी। अ वर्कर शुड बी पेड मिनिमम टाइम वेजेस फॉर टाइम वर्क। तो अ वर्कर मस्ट बी पेड मिनिमम वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम वर्कड, ये तो मिलेगा मिलेगा। In addition, he should be given bonus if he has saved time। अगर उसने कोई समय की बचत की है तो फिर उसको बोनस मिलना चाहिए। और इसने कहा कि बोनस कितना मिलना चाहिए? तो बोनस शुड बी गिवन, बोनस शुड बी गिवन इक्वल टू, ध्यान से देखना, इक्वल टू प्रपोर्शन ऑफ वेजेस पेबल ऑन टाइम सेव्ड which time taken bears to time allowed। ओए दिखाई नहीं आपको? हाँ जी, इन्होंने कहा कि आपको बोनस कितना मिलेगा? टाइम टेकन इनटू में वेज रेट पर आवर, ये तो मिनिमम काम करने की वेजेस हो गई, प्लस बोनस कितना मिलेगा? बोनस मिलेगा इन प्रोपोर्शन टू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। अब यहां स्पेस कम बचा, इनटू वेज रेट पर आवर। तो बदला क्या है यहां पर? ये बदल गया है,
कि इसने प्रपोर्शन को फिक्स करने की बजाय इसने कहा कि जो भी ये प्रपोर्शन आएगा इस प्रपोर्शन में वर्कर को बोनस मिलना चाहिए। ठीक है सर। इतनी सी बात समझने के बाद अब मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा इन्हीं दोनों बोनस प्लान्स के ऊपर, क्योंकि हमारे चैप्टर के हिसाब से भी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। चलिए अब हम इन दोनों प्लान्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हैं तो दोनों बहुत ही सिंपल प्लान, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए हम इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 3.9 फ्रॉम द महेश्वरी मित्तल बुक, पेज नंबर है 174। Calculate earnings of a worker under Halse plan, row 1 plan from the following particulars. Hourly wage rate गारंटीड 50 पैसा पर आवर, तो पहली लाइन में मुझे वेज रेट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 3 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल इज 48 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कितना टाइम अलाउ किया गया था, लेकिन देखने की बात यह है कि स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 1 डजन आर्टिकल के लिए, जबकि एक्चुअल टाइम दिया गया है 20 डजन आर्टिकल के लिए। तो पहले इन दोनों को इक्वल करना होगा, तब हम आगे काम कर पाएंगे। ठीक है जी। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है वेज रेट 50 पैसा पर आवर, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 डजन इज इक्वल टू 3 आवर्स, और एक्चुअल टाइम फॉर 20 डजन आर्टिकल इज 48 आवर्स। तो क्योंकि एक्चुअल टाइम 20 डजन का है, तो स्टैंडर्ड टाइम भी तो 20 डजन का देखना होगा ना, कि आखिरकार 20 डजन बनाने में क्या टाइम लगना चाहिए था, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स। बताइए इसमें कौन सी कठिनाई की बात थी, ये तो एकदम सिंपल था। इसका मतलब 60 आवर्स का टाइम लगना चाहिए था, लेकिन वर्कर ने 48 आवर्स में काम कर दिया। और वो कह रहे हैं अगर वेज रेट 50 पैसा पर आवर है, तो बताओ हालसे के अकॉर्डिंगली उसकी वेजेस कितनी बनेगी, रो 1 के अकॉर्डिंग कितनी बनेगी। मैंने कहा चलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सॉल्यूशन, वेजिस, सबसे पहले हम वेजिस कैलकुलेट करेंगे एज पर हालसे प्लान। अब क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला लिख करके एग्जामिनर को खुश कर देना। हम एग्जामिनर से कहेंगे कि उसे मिलेंगी टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू में वेज रेट। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये उसका बोनस है। अगर क्वेश्चन सिर्फ बोनस की बात कहेगा तो सिर्फ ये निकालना, और अगर वेजिस की बात कहेगा तो टाइम टेकन और बोनस दोनों को लेना है। टाइम टेकन है 48 आवर्स, वेज रेट है 50 पैसा पर आवर, 50 बाय 100 इनटू टाइम सेव्ड बताइए कितना है। 60 आवर्स का काम 48 आवर्स में किया, तो टाइम सेव्ड सर हो गया 12 आवर्स। और वेज रेट कितना है 50 पैसा, तो सर ये हो गया 24 रुपए और ये हो गया 3 रुपए, तो टोटल उसने कमाए 27 रुपीस। अब इस क्वेश्चन में मांगा नहीं गया, लेकिन मैं फिर भी
इफेक्टिव वेज रेट निकाल के दिखाऊंगा। बच्चा कह रहा है सर क्यों क्यों निकालोगे? अरे हमने कहा भगवान राम ने बताया है, प्रतियोगिता हुई थी धनुष को उठाने की, उन्होंने धनुष तोड़ के दिखा दिया, देखो मुझ में कितनी शक्ति है। तो हम भी ऐसे कह रहे हैं कि देखो तुमने पूछा नहीं, हम तो इफेक्टिव वेज रेट भी निकाल के दिखाने को तैयार थे। 27 रुपए कमाए गए 48 आवर्स काम करके। तो इफेक्टिव रेट, उसकी इनकम का इफेक्टिव रेट क्या हो गया? 27 डिवाइडेड बाई 48, 0.5625। एग्जामिनर कह रहा है तुम कर दोगे तो मैं कौन से एक्स्ट्रा नंबर दे दूंगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि रोवन प्लान के अकॉर्डिंगली उसने क्या कमाया। चलिए जी, रोवन प्लान कहता है कि उसे मिलेगी टाइम टेकन इनटू वेज रेट, बिल्कुल वैसे जैसे हाल से ने दिया था, प्लस हमारे यहां बोनस का रेशो बदल जाएगा। बोनस मिलेगा टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। टाइम अलाउड का मतलब स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो आप स्टैंडर्ड टाइम भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर आवर। चलिए जी, टाइम टेकन था 48 आवर्स, वेज रेट था 50 पैसा पर आवर, टाइम टेकन था 48 आवर्स, टाइम अलाउड था 60 आवर्स, टाइम सेव्ड था 12 आवर्स, और ये था 50 पैसा। ब्रैकेट चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, दोनों एक ही बात है। ठीक है सर, तो 24 रुपए टाइम वेजिस इसने भी दिया इसने भी दिया, लेकिन यहां पर बोनस का रेट क्या हो जाएगा? 48/60 इंटू 12 इंटू में 0.5, 4 रुपी 80 पैसा, तो 28 रुपी 80 पैसा। ये बताइए इफेक्टिव वेज रेट क्या निकल के आएगा? 28 रुपए 80 पैसे कमाए हैं, कितने घंटे काम करके? 48 आवर्स काम करके। तो पर आवर के हिसाब से इनकम क्या हो गई? 28.80 डिवाइडेड बाय 48 आवर्स, 0.6। बताइए, क्वेश्चन सिंपल था? यस सर, क्वेश्चन एकदम सिंपल था। तो हमने क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3.9 की। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3.9 करने के बाद हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3.10 पर। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3.10 महेश्वरी मित्तल। अब क्वेश्चन को उसने बड़ी डिटेल में लिखा है तो बच्चे को लगेगा पता नहीं क्या बड़ी बात हो गई है, कुछ नहीं, आधी बातें मेरे काम की नहीं है। You are given the following information of a worker. Name of the worker is X. टिकट नंबर इज 002। जैसे नेताजी हैं, किसी टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे दिया हुआ टिकट नंबर। हम क्या करें भाई टिकट नंबर का? हमारे किसी काम की नहीं थी। वर्क स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल एट 8 AM एंड वर्क फिनिश्ड ऑन 5 अप्रैल एट 12 नून। ये मेरे काम का था, क्योंकि इससे मुझे निकालना होगा कि उसने कितना टाइम लिया है काम करने में, उसने कितना समय लिया है, ये मुझे निकालना है। क्या आप मुझे बता सकते हो? सर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ मिसिंग है। ये तो बता रहा है कि 1 तारीख को उसने काम शुरू किया सुबह 8 बजे, 1 तारीख को काम किया, 2 तारीख को काम किया, 3 तारीख को काम किया, 4 तारीख को काम किया, तो 4 दिन उसने पूरा पूरा काम किया, और 5वें दिन 12 बजे उसका काम खत्म हो गया। तो मैं टाइम टेकन क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि मुझे यह नहीं दिया हुआ कि वो वर्कर एक दिन में कितने घंटे काम करता है। अब ये एक रूल है कि एक वर्कर
जनरली 8 आवर्स अ डे काम करता है। तो मुझे सबसे पहले ये एजम्पशन लेनी होगी। बोलिए क्या करेंगे? हम पहले तो इस क्वेश्चन में लिखेंगे एजम्पशन। सबसे पहले लिखेंगे एजम्पशन, ऊपर ऊपर एजम्पशन लिख देंगे। इट इज एज्यूम दैट a worker works 8 hours a day। तो अब बताओ टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 1 तारीख को काम शुरू किया, 1 2 3 4, तो 4 दिन पूरा काम होता रहा, प्लस 5 अप्रैल को 12 बजे काम खत्म हो गया। तो यानी 5 अप्रैल के हुए 8 से लेकर 12 बजे तक 4 आवर्स। तो 8 4 जा 32 प्लस 4 36 आवर्स। तो मेरा टाइम टेकन हो गया 36 आवर्स। नेक्स्ट, नाउ वर्क अलॉटेड, हमने काम दिया था 2160 यूनिट बनाने के लिए, जबकि वर्क डन एंड अप्रूव्ड 2000 यूनिट्स, जबकि उसने सिर्फ 2000 यूनिट्स ही बनाए हैं। तो दरअसल मुझे इंफॉर्मेशन नंबर 5 से कुछ नहीं करना। तो उसने 4000 यूनिट्स बनाए हैं। टाइम एंड यूनिट्स अलाउड 40 आवर्स। टाइम अलाउड हो गया 40 आवर्स। ठीक है। वेज रेट 25 रुपीज पर आवर और बोनस इज 40% ऑफ टाइम सेव्ड। अब बच्चा कह रहा है कि सर हमने या तो 50% बोनस पढ़ा या टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड पढ़ा। तो बेटे हाल से के कई सारे वेरिएशन चलते हैं, और अगर बुक में परसेंटेज बोनस डिफाइंड है तो फिर आपने यही लेकर के चलना है। वर्कर एक्स वर्कड 9 आवर्स अ डे। ओ, वो 9 आवर्स काम करता है। ओके, तो फिर हमारी पहले तो ये कैलकुलेशन गलत हो गई। वो 8 आवर्स नहीं 9 आवर्स काम करता है। हमें दिया हुआ है कि वर्कर 9 आवर्स अ डे काम करता है। तो 9 4 जा 36 प्लस 4 40 आवर्स। ठीक है सर। नाउ टाइम अलाउड, अब टाइम अलाउड कैसे निकालूंगा? क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, और वो हिंट दिया हुआ है पॉइंट नंबर 7 में कि हमारा स्टैंडर्ड कहता है 40 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर। तो इसका मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा 1/40 आवर्स, और हमारे वर्कर ने प्रोड्यूस किए हैं 2000 यूनिट्स। तो इसका मतलब यूनिटरी मेथड कहता है कि 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में लगेंगे इनटू 2000। तो 2000 डिवाइडेड बाय 40, 50 आवर्स। इसे आप और तरीके से भी समझ सकते हो। 40 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब है 60 मिनट। तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट इज प्रोड्यूस्ड इन 60/40 मिनट्स। 60 मिनट्स में 40 यूनिट, तो एक यूनिट बनाने में लगा 1.5 मिनट। तो 2000 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगा?
तो सर 2000 यूनिट्स बनाने में लगा 2000 इंटू 1.5, 3000 मिनट्स। और अगर इसे 60 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 50 आवर्स। तो ये एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो टाइम अलाउड हो गया 50 आवर्स, टाइम टेकन मिल गया, टाइम अलाउड मिल गया, टाइम सेव्ड मिल गया। अब वो चाहता क्या है हमारे से, वो कहता है कि बोनस देना है 40% ऑफ टाइम सेव्ड। ठीक है सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेमुनरेशन ऑफ वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ हाल से प्लान एंड रोवन प्लान। चलिए जी, तो सबसे पहले निकालते हैं हाल से प्लान। हाल से प्लान में उसे मिलेगी टाइम वेजिस प्लस बोनस। टाइम वेजिस हो गया 40 आवर्स और पर आवर रेट है 25 रुपीज। बोनस हो गया 40%, टाइम सेव्ड हो गया 10 आवर्स, वेज रेट हो गया 25 रुपीज। तो ये हो गया 1000 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 इंटू 25, 1100 रुपीज। चलिए जी, अगर इसे रोवन के अकॉर्डिंगली वेजिस दी जाती तो रोवन भी यही बात कहता है कि टाइम वेजिस के साथ साथ मुझसे बोनस ले लेना। टाइम वेजिस बनेगी 40 आवर्स 25 रुपीज, बोनस बनेगा टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू में वेज रेट। तो 1000 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 इंटू 25, 200। तो रोवन के अकॉर्डिंग इसकी अर्निंग बन जाएगी 1200 रुपीज। चलिए 3.10 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3.11 पढ़ते हैं। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है और देखिए एग्जाम में आया हुआ है। 3 वर्कर्स गोविंद, राम एंड श्याम प्रोड्यूस्ड 80, 100 and 120 pieces of product X on a particular day। एक दिन में गोविंद ने बनाए 80 यूनिट्स, राम ने 100 यूनिट्स, श्याम ने 120 यूनिट्स। टाइम अलाउड फॉर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X इज 1 आवर। 10 यूनिट बनाने में अगर 1 घंटा लगता है तो ये बताओ 80 यूनिट्स बनाने में कितना समय लगेगा, 100 यूनिट्स बनाने में कितना समय लगना चाहिए और 120 यूनिट्स बनाने में कितना समय लगना चाहिए। ठीक है, आवरली रेट इज 4 रुपीज। तो सबसे पहले हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3.11। पेज नंबर 175। पहला वर्कर है गोविंद, दूसरा है राम, तीसरा है श्याम। आउटपुट प्रोडक्शन इन यूनिट्स, तो इसने बनाए 80 यूनिट्स, 100 यूनिट्स और 120 यूनिट्स। नाउ टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम, तो स्टैंडर्ड टाइम तो कह रहा है 10 यूनिट बनेंगे 1 घंटे में। तो 1/10,
एक यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा? देखिए, अगर 10 यूनिट बनाने में 1 घंटे का समय लगता है तो 1 यूनिट के बनाने में इतना समय लगेगा। अगर 1 यूनिट में इतना समय लगेगा तो फिर 80 यूनिट्स बनाने में कितना समय लगेगा? एक में इतना तो 80 में 80 इंटू 1/10, 100 बनाने में 100 इंटू 1/10 और 120 बनाने में 1/10। 1 यूनिट बनाने में इतना समय तो 120 बनाने में इतना समय, तो यानी ये हो गया 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स। अब वो कह रहे हैं कि एक दिन में हमने ये प्रोडक्शन की है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्शन करने में टाइम कितना लिया गया। तो क्योंकि ये प्रोडक्शन एक दिन की है तो एक दिन में जो टाइम लगता है वो लिया गया, और क्वेश्चन इस बार साइलेंट है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि एक दिन में 8 घंटे होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि 1 घंटे में वर्कर कितने, एक दिन में कितने घंटे वो काम करता है, तो मैंने एजम्पशन ले ली। तो यहां से आप समझ लेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एजम्पशन लेनी पड़े कि एक दिन में वर्कर कितने घंटे काम करता है, तो आप कहोगे 8 आवर्स। तो यानी 8 आवर्स यहां भी लिए, 8 आवर्स यहां भी लिए और 8 आवर्स यहां भी लिए। अच्छा जी, और क्वेश्चन में गिवन था वेज रेट। वेज रेट था आपका 4 रुपए सभी के लिए। अब हमसे कहा गया कि उसकी अर्निंग बताओ, एक दिन की अर्निंग बताओ अंडर स्ट्रेट पीस रेट, हाल से 50% बोनस प्लान और रो 1 बोनस प्लान। तो सर अब मेरे पास एक नई चीज आ गई। पहला, स्ट्रेट पीस रेट। देखो जी, एक यूनिट बनता है 1/10 आवर्स में, एक यूनिट बनाने में लगता है इतना समय, और हमारी वेजेस चल रही हैं 4 रुपीज पर आवर। तो बताओ एक यूनिट को बनाने की मैं कितनी वेजेस पे करता हूं? 40 पैसा। अब आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1 घंटे में वेजेस देता हूं 4 रुपए, और 1 घंटे में वर्कर बनाता है 10 यूनिट्स, तो इसका मतलब 4 रुपए खर्च करके मुझे 10 यूनिट मिलते हैं। तो एक यूनिट बनने में मेरी कॉस्ट आती है 40 पैसा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट पीस रेट। बोलिए, दो तरीके से मैंने आपको बात बता दी। ये एक यूनिट को बनाने का टाइम है और ये मेरा रेट है। और दूसरी मैंने आपको कैलकुलेशन और बता दी कि 1 घंटे में मैं 4 रुपए देता हूं और वो 1 घंटे में 10 यूनिट बना के देता है। तो इसका मतलब 4 रुपए खर्च के 10 यूनिट तैयार होते हैं लेबर के हिसाब से, तो एक यूनिट बनने में लगा 40 पैसा। ठीक है सर। मुझसे पूछा गया कि उसके पीस रेट के हिसाब से वेजेस बताओ। तो भाई पीस रेट के हिसाब से वेजेस हो जाएंगी, गोविंद की आउटपुट 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 पैसा, राम की आउटपुट 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 पैसा, 120 यूनिट एट द रेट ऑफ 40 पैसा। तो इसकी वेजेस बनी 32, इसकी वेजेस बनी 40 और इसकी वेजेस बनी 48। ये पर डे मांगी गई है। अगर ये पर आवर मांगता तो इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करता तो पर आवर की वेजेस निकल आती, लेकिन वो हमसे मांगी नहीं गई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हाल से के अकॉर्डिंग बताओ, अगर उसको 50% बोनस दिया जाता है तो। मैंने कहा लो, हाल से अकॉर्डिंग निकालते हैं। पहले तो टाइम वेजेस दो, तो सभी को टाइम वेजेस मिलेंगी। 8 घंटे की 4 रुपए के हिसाब से 32, 8 घंटे की 4 रुपए के हिसाब से 32, 8 घंटे की 4 रुपए के हिसाब से 32।
बिल्कुल ठीक है सर। प्लस बोनस, प्लस बोनस। इसका टाइम सेव्ड, गोविंद का टाइम सेव्ड कितना था? 8 घंटे में काम करना था, 8 घंटे में किया तो आपका टाइम सेव्ड 0 था। तो 50% का मतलब होता है 1/2 इंटू टाइम सेव्ड 0 इंटू में वेज रेट, तो ये हो गया 0। राम का चेक करो, 50% मतलब 1/2 टाइम सेव्ड 2 आवर्स इंटू में वेज रेट, 4 रुपए हो गया। श्याम का निकालिए, 1/2 इंटू में टाइम सेव्ड 4 घंटे इंटू में 4 रुपए। 12 घंटे का काम 8 घंटे में कर दिया तो 4 घंटे उसने सेव किए। वेज रेट था 4 रुपए, तो ये हो गया 8 रुपीज। तो इनकी वेजेस क्या बनी? गोविंद की 32, 36 और 40। तीसरा तरीका क्या था सर? तीसरा तरीका था कि रोवन के अकॉर्डिंगली निकालो। और रोवन भी कहता था कि भाई मैं सबसे पहले तो इन्हें दूंगा टाइम वेजिस, तो टाइम वेजिस वही मिलेंगी 8 इंटू 4, 32 रुपीज, 32 रुपीज और 32 रुपीज प्लस बोनस। चलिए जी, बोनस बताइए। टाइम टेकन 8 घंटे, टाइम अलाउड 8 घंटे, टाइम सेव्ड 0 इंटू वेज रेट 0। राम का बताइए। टाइम टेकन 8 आवर्स, टाइम अलाउड 10 आवर्स, टाइम सेव्ड 2 आवर्स, वेज रेट 4 रुपीज। तो 4 इंटू 2 इंटू में 80%, 6 रुपये 40 पैसा। तीसरा, टाइम टेकन 8, टाइम अलाउड 12 आवर्स, टाइम सेव्ड 4 आवर्स इंटू 4, 10 रुपये 67 पैसा। 10.67। इसकी बनी यहां 38 रुपीज 40 पैसा और यहां पर बनी 42 रुपीज 67 पैसा। तो मैं समझता हूं कि आपने थोड़ी थोड़ी सी बात हालसे और रोवन की समझ ली है। और अब आज समय यहीं खत्म हो जाता है, तो आज हम यहीं रुकेंगे। फिर अगली क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और इसी हालसे और रोवन के साथ कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको और भी क्वेश्चन हालसे और रोवन के करवाने हैं। ठीक है सर, टाटा बाय बाय, सी यू।